नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। दमोह में उपचुनाव है, तारीखें आ चुकी हैं, सियासी बिसात पूरी तरह बिछ गए, एक दूसरे को मात देने दांव चले जाने लगे हैं। वैसे तो सीट पर हार जीत का सत्ता के समीकरण पर कोई बड़ा या सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों दमोह की लड़ाई को किसी भी तरह कमतर नहीं समझ रहे हैं और इसे नाक का सवाल बना लिया। लिहाजा दोनों तरफ से दिग्गजों का जमावड़ा है। कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम कमलनाथ ने मोर्चा संभाला, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह दर्शन किया। सवाल ये उठता है कि आखिर दमोह उपचुनाव को बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी साख से इस कदर क्यों जोड़ रखा है, इस पर बात करेंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये है दमोह की नई तस्वीर, जहां 27 महीने पहले राहुल लोधी के लिए कांग्रेस के नेता वोट मांग रहे थे। अब उन्हीं राहुल के लिए पूरी बीजेपी जुटी है। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, सांसद और शिवराज मंत्रिमंडल के तकरीबन आधा दर्जन मंत्रियों की मौजूदगी में राहुल लोधी ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेस के विधायक रह चुके मुकेश नायक के भाई सतीश नायक ने बीजेपी का दामन थामा। पार्टी से नाराज चल रहे जयंत मलैया को साधने के लिए मुख्यमंत्री खुद उनके घर गए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खेमचंद बजाज के घर पहुंचे। शाम तक आई प्रचारकों की सूची में जयंत मलैया का नाम आने के बाद साफ हो गया कि पार्टी जीत में कोई कसर रखना नहीं चाहती। मुख्यमंत्री ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करके चुनावी रणनीति पर भी चर्चा की। बीजेपी ने यहां भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव और जयंत मलैया को जीत पक्की करने की जिम्मेदारी सौंप दी है। राहुल चुनाव नहीं लड़ रहा है, ये पूरा नेतृत्व चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और मैं आपका विश्वास दिलाता हूं, ये राहुल जयंत भैया के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के आशीर्वाद से आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वैसे कांग्रेस ने दमोह के लिए खास रणनीति तैयार की है। दिग्विजय सिंह को हर बार की तरह यहाँ की समन्वय की जिम्मेदारी मिली है, जबकि रणनीति और चुनाव संचालन के सारे सूत्र खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने पास रखे हैं। इसीलिए 25 मार्च को एक दौरा कर चुके कमलनाथ 7 अप्रैल को फिर दमोह पहुंचेंगे। विधायक संजय यादव और नीलेश अवस्थी पार्टी की तरफ से पहले मोर्चा संभाल चुके हैं। इसके अलावा बृजेंद्र सिंह राठौर, आलोक चतुर्वेदी और नीरज दीक्षित भी यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार के प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस राहुल लोधी के विधायकों की खरीद फरोख्त के वक्त के वीडियो को काफी वायरल कर रही है, जिसमें उन्होंने कमलनाथ को सियासत में अपना गार्जियन बताते हुए बीजेपी पर विधायकों को 35-35 करोड़ रुपए में खरीदने के आरोप लगाए थे। यही मैं समझता हूँ कि दमोह के चुनाव में जो टूटन की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, वो झलक रही है उनके इस निर्णय से। लेकिन कांग्रेस का लोकल का कार्यकर्ता ही वहाँ काम करेगा और बाहर से जो नेता और कार्यकर्ता जाएंगे वो केवल उनके सपोर्ट में रहेंगे। 17 अप्रैल को दमोह सीट के लिए वोटिंग होना है और प्रचार के लिए अब मात्र 17 दिन का वक्त बचा है। जाहिर है दोनों पार्टियां अपनी तरफ से प्रचार में जी जान लगा रही हैं, लेकिन दमोह का दंगल कौन जीतेगा, ये तो 2 मई को नतीजों से ही साफ होगा। दमोह से जितेंद्र गौतम के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो दमोह के दंगल में भारतीय जनता पार्टी का समूचा नेतृत्व जिस तरह से ताकत लगा रहा है, कांग्रेस पार्टी का इस पर स्पष्ट कहना या सीधा आरोप आप कह सकते हैं कि पार्टी का स्थानीय कार्यकर्ता वहां बिखरा हुआ है, इसीलिए भोपाल से आकर बड़े नेताओं को कमान संभालनी पड़ रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक यहां पर जीत सुनिश्चित है और वायदा करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री आए, स्वयं पार्टी के मुखिया वहां पहुंचे। चलिए, हमारे साथ में इस वक्त रजनीश अग्रवाल साहब, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीनियर लीडर जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे मिलते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। रजनीश जी, 2 और अब्बास हफीज साहब भी आ गए मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं। नमस्कार आप दोनों को, आप दोनों का स्वागत है। पहले मैं रजनीश जी के पास जाऊंगा। रजनीश जी, कांग्रेस पार्टी कहती है कि वहां का स्थानीय कार्यकर्ता बिखरा हुआ है, इसलिए बड़े नेताओं को वहां आकर ताकत दिखानी पड़ रही है। मलैया साहब को भी जैसे तैसे मनाया गया है, लेकिन जमीन पर इसका असर दिखेगा। जमीनी कार्यकर्ता एकजुट नहीं, एक तो ये आरोप है, दूसरा इतनी ताकत क्यों दिखा रही भारतीय जनता पार्टी, ये सवाल उठ रहा है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी छोटा चुनाव हो या बड़ा उपचुनाव हो या आम चुनाव, हर चुनाव में अपनी पूरी ताकत के साथ में पहुंचती है। और आपने पिछले 2 दशक 3 दशक के उपचुनाव अगर आपको याद हो, ध्यान हो, तो आपने देखा होगा कि हर चुनाव हमने पूरे कमिटमेंट के साथ में लड़ा है और हम बड़ी तादाद में चुनाव जीत कर भी आए हैं। जनता ने हमें आशीर्वाद भी दिया है। अरे हम तो उन राज्यों में भी ताकत लगाते हैं जहां हमारा वोट ऑफ परसेंट भी डबल डिजिट में नहीं है, वहां भी पूरी कमिटमेंट के साथ में लड़ते हैं। रही बात कार्यकर्ताओं की, तो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का तो एक है और नेक भाव से डिजिट में नहीं है, वहां भी पूरी कमिटमेंट के साथ में लड़ते हैं। रही बात कार्यकर्ताओं की, तो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का तो एक है और नेक भाव से चुनाव में जुटा हुआ है। लेकिन कांग्रेस की हालत क्या है, किसी से छिपी नहीं है। कमलनाथ जी सभा लेने गए थे, पीसीसी से बयान जारी हुआ कि कई बड़े भाजपा के नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। चौबे जी 26 जी बनने गए थे, दुबे जी बन के लौट आए। आज उनके कार्यकारी अध्यक्ष के साथ में 200-250 कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए। तो इनको तो अभी अपनी पार्टी की चिंता नहीं है। कांग्रेस पार्टी उस डायनासोर की प्रजाति की तरह हो गई है कि किसी जानवर ने पैर खा लिया, किसी जानवर ने हाथ खा लिया, लेकिन उसको पता ही नहीं है, होश ही नहीं है, चेतना ही नहीं है, और डायनासोर की तरह वो लुप्त सुप्त और गुप्त हो चली है। और यही प्रवृत्ति कांग्रेस की आज वहां दिखाई पड़ी, जिस प्रकार से कांग्रेस छोड़ी वहां के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, नीचे से ऊपर तक यही प्रकार की आपादापी। स्टार प्रचारकों की सूची आ गई। डॉक्टर गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष के दावेदार, सशक्त दावेदार, नाम गायब। राकेश चौधरी जी का एंट्री हो गई, एनपी प्रजापति जी का नाम गायब, इनकी विजयलक्ष्मी साधु जी का नाम गायब। ब्रजेंद्र सिंह राठौड़ जी जो पड़ोस के जिले के ही विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं विधानसभा में, नाम गायब। जो आप मीडिया के लोग छापते हैं और दिखाते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के दावेदार, ये 4-5 नाम है, वो 4-5 नाम नहीं है इस पूरी स्टार प्रचारकों की सूची में। तो समझ में आता है कि कांग्रेस के भीतर अभी भी किस प्रकार का घमासान मचा हुआ है। आने वाले परिणाम दिखा देंगे कि कांग्रेस को जो वोट मिला है हमारी जीत के अंतर से भी कम है। चलिए, अब्बास हफीज साहब आपकी बातें सुन भी रहे थे और निश्चित तौर पर वो आपकी बात का जवाब देना चाहेंगे। एक सवाल मेरी तरफ से है कि जहां दूसरी तरफ पूरी सरकार, उसके 2 जिम्मेदार मंत्री, एक पूर्व मंत्री जिनको पहले नाराज बताया जा रहा था लेकिन वो भी आज सामने आ गए, उनको भी दायित्व दिया गया जीत का। इसके अलावा पार्टी के मुखिया, इसके अलावा सरकार के मुखिया, पूरी ताकत जैसी खुद कांग्रेस पार्टी कहती है कि भोपाल से समूचा शक्ति प्रदर्शन करने के लिए वहां पर बड़े नेताओं का जमावड़ा। कैसे निपटेंगे, कैसे जीतेंगे इस सीट को? एक तरफ पूरी भारतीय जनता पार्टी है पुनीत जी, और दूसरी तरफ पूरी जनता है मैदान में। जनता भाजपा को पसंद नहीं कर रही, जनता भाजपा को नकार चुकी थी। 2018 में भी हमारे सिंबल पे चुनाव जीता था राहुल लोधी जी ने। अब वो फिर भाजपा के हारे हुए सिंबल की तरफ चले जाएं तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम है। जनता उनको भी नकार देगी। जनता उन लोगों को पसंद नहीं करती जो लोकतंत्र का सौदा करते हैं। और प्रमाणित वीडियो है जिनका मौजूद कि अगर हम छोड़ देंगे तो गद्दार कहलाएंगे ऐसे हालात के अंदर। रजनीश जी बड़े अच्छे शायद लेखक भी हो गए हैं, उनको अच्छी पटकथा लिखनी आती है, वो हिंदी फीचर फिल्म लिख दें, बहुत अच्छा रहेगा। वो हमारी पार्टी में किसकी सूची में किसका नाम है इसके ऊपर वो टीका टिप्पणी करें, उनका अधिकार है। लेकिन ये कोई पैमाना नहीं होता कि किसको रखा जाता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह जी का नाम इन तमाम सूचियों से बहुत ऊपर है और उनके काम बहुत बड़े हैं जो आपको शायद नहीं दिखते हो और आपको दिखेंगे जब चुनाव का परिणाम आएगा। अब यहाँ पर जनता तय करने वाली है कि जनता ने जिसको एक सिंबल पर जिता के भेजा था उसने जनता के साथ क्या किया। 15 महीने के काम हमारे, इनके 15 साल पे भारी हैं। 15 महीने के काम हम गिनाने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कांग्रेस को कोसने पीटने से अपना काम चलाती है। आपने कहा जयंत मलैया जी इनके साथ हो गए। साम दाम दंड भेद की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर जयंत मलैया जी को मंच पे ले जाके इतनी बार उनका नाम लेना पड़ रहा है, ये कहना पड़ रहा है व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं होने का दावा करने वाले राजनीतिक दल को कि आपका वोट जयंत मलैया जी को जिताएगा, आप जयंत मलैया जी को वोट देंगे, पहले वो हैं फिर सब हैं। तो ये हालात बन गए कि इतनी बार नाम लेना पड़ गया उनका। और सिद्धार्थ मलैया जी की दावेदारी थी, जयंत मलैया जी के बेटे हैं, उनसे भी 2 शब्द बुलवा लेते, बड़ी अच्छी बात हो जाती। वो ये कह के कल 2 दिन पहले 3 दिन पहले उन्होंने ये कह के अपनी दावेदारी वापस ली, जहां पर मलैया मिल में उनके समर्थक मौजूद थे, फूट फूट कर रोए कि मैं पिताजी के आदेश की वजह से अपनी दावेदारी वापस लेता हूं। और यह भी कहा कि ये जिंदगी भर मलाल रह जाएगा कि ये चुनाव
नहीं लड़ा क्योंकि ये लड़ने का समय था। संकेत सामने है, भाजपा की नजरिए त्रिकोणीय मुकाबला है जिसकी जरूरत हमको नहीं है। 100 वोटों से जीतने वाली भाजपा 2008 में और 400-500 अंक का अंतर रहने वाले, ये सारी की सारी बातें अगर करें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आने वाले वक्त में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन यह है कि 17 साल में जो काम किया है वो गिनाइए ना। बुंदेलखंड पैकेज का क्या किया? हमारे रजनीश भाई उसी क्षेत्र से आते हैं, बुंदेलखंड से आते हैं, जानते हैं कि किस तरह से बीजेपी ने ठगा है बुंदेलखंड को। तो ये तमाम चीजें आज जनता के सामने हैं और ये आज आने वाले समय के अंदर पता भी चल जाएगा। चलिए रजनीश जी उत्तर देना चाहेंगे, क्या किया 17 सालों में, एक तो ये बताएं। दूसरी बात ये कि मलैया परिवार का नाम बार बार क्यों लेना पड़ रहा है? क्या इस बात को स्वीकार करते हैं कि खुले तौर पर उनकी नाराजगी एक चैलेंज था, इसीलिए बार बार ये संकेतों की राजनीति करनी पड़ रही कि अब वे नाराज नहीं, अब कोई मलाल नहीं, अब वे भी हमारे साथ में? देखिए, मलैया जी का नाम बार बार लेना नहीं पड़ रहा है, बार बार लेते रहे हैं। और आज से नहीं, दमोह में जनसंघ जब पला बढ़ा तब भी आदरणीय जयंत मलैया जी के पिताजी उसको सींचने वाले रहे हैं। जयंत मलैया जी भाजपा में आ गए ऐसा नहीं है, भाजपा में जन्मजात रहे हैं। उन्होंने बचपन से जनसंघ और भाजपा का काम देखा, उनका पूरा परिवार रहा है और 30-35 साल, लगभग 3.5-4 दशक तक वो भारतीय जनता पार्टी की सेवा में अनवरत लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। कई बार दल से बड़ा देश और स्वयं से बड़ा दल, और दल के जो निर्णय है वो आत्मसात करके इस पार्टी के नेता आगे बढ़ते हैं। ये कांग्रेस को समझ में नहीं आएगा, ये कांग्रेस को भाव समझ में नहीं आएगा, कभी आ भी नहीं सकता, क्योंकि ऊपर से नीचे तक जो कांग्रेस जिस प्रकार से संचालित होती रही है वो कांग्रेस इस भावना को नहीं समझ सकती। इसलिए स्वाभाविक है जब कोई उस परिवार से अलग चुनाव लड़ रहा है तो वो त्याग, वो समर्पण पार्टी के प्रति, पार्टी के निर्णय के प्रति कमिटमेंट वो दिखाई पड़ता है। दूसरी बात विकास की बात है, तो विकास के नाम पर तो हम बिल्कुल चुनाव में मैदान में ही हैं। सुशासन, जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर मैदान में है। आप आ जाएं, 15 महीने का शासन जो रहा है उसकी हम जिस प्रकार से धज्जियां उड़ा रहे हैं, इनकी अराजकता की, कुशासन की, भ्रष्टाचार की, जिस प्रकार की बेईमानी की। अब हमारा जो 12 महीनों का शासन है, 1 साल का शासन है, जन कल्याणकारी योजनाएं ने किसानों के साथ में 86,400 करोड़ से ज्यादा हमने खाते में डाले। वो बात किसानों के साथ में धोखा ठगी की इनकी बता रहे हैं, और हमने पैसा किसान को दिया 2000 करोड़ तो अभी 23 मार्च को डाला किसानों के खातों में, जो मुआवजा अतिवृष्टि के कारण, ओलावृष्टि के कारण हुआ, असमय बरसात के कारण हुआ। तो मुझे लगता है कि ये किसान को समझ में आ रहा है, वहां के बाकी रहवासियों को समझ में आ रहा है, इनको समझ में नहीं आएगा। इनकी पार्टी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष पार्टी छोड़कर 250 नेताओं के साथ चले गए, इनके साथ में नहीं है। तो इससे समझ में आता है कि जहाज डूब रहा है और ये जहाज बुरे हालात टाइटैनिक से भी होने वाले हैं, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक। ये आईना देखने को अब्बास जी जवाब देंगे इस बात का। डूबते जहाज को छोड़ने वाले मतलब परस्त, मौका परस्त होते हैं, अगर आपकी नजरों से ही देख लिया जाए तो। लेकिन ये बात अलग है कि क्या मजबूरी रही भारतीय जनता पार्टी की, जान बचाने वाले होते हैं, मौका परस्त नहीं होते। के लिए कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा देकर आते हैं। मैंने आपको अपनी जान बचाने वाले होते हैं, समझदार होते हैं। आगे की अरे जान की बाजी लगा देंगे, संगठन पे अगर आ जाएगी, जान की बाजी लगा देंगे, देश पे आ जाएगी, जान की बाजी लगा देंगे, प्रदेश पे आ जाएगी, जान की बाजी लगा देंगे, मातृ संस्था पे आ जाएगी। हम वो वफादारों में से एक हैं, हम उन वफादारों में, तो हमारे उन लोगों को तोड़कर आप टिकट देते हैं, क्या मजबूरी रहती है रजनीश भाई? ये 250 कार्यकर्ता और 2500 कार्यकर्ताओं का अधिकार क्यों छीना जाता है? गुलाम नबी आजाद से ज्यादा समर्थन चला जाएगा, गुलाम नबी आजाद से ज्यादा समर्पण भाव, अरे वहां आनंद शर्मा से समर्पण भाव, ऐसे बहुत सी बातें होंगी, तुलना हो सकती है। आप बताओ ना अब्बास भाई, आप वहां चले गए, गुलाम नबी आजाद से तुलना हो सकती है? रजनीश भाई, अरे रजनीश भाई, क्या बुदनी से कोई कांग्रेसी अगर भाजपा में शामिल होगा तो क्या शिवराज जी का टिकट काट देंगे? जवानी खपाती शिवराज जी का टिकट काट देंगे? आनंद शर्मा, यही तो कह रहा हूं। आप कहां चले गए, आप कहां चले गए? यही आजाद साहब आपकी आंखों में खटकते थे, यही कांग्रेस में चले गए, आपको आईना दिखा रहे हैं इन्होंने कि कभी जिंदगी में कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, कभी जिंदगी में कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। अरे आपको सुब्रमण्यम स्वामी जी आईना दिखा रहे हैं। आपको आज राम माधव जी का लेख पढ़ा है आपने टेलीग्राफ में?
आपके हवाएं उड़ जाएंगी। राम माधव जी ने ये कहा है कि इतना बड़ा ब्लंडर केरला में अमित शाह जी करते हैं, हिंदी भाषण देते हैं वहां जाके, और एक तरफ राहुल गांधी जी हैं जो बड़े टेलीग्राफ में राम माधव जी ने छापा। और राम माधव जी ने एक और चीज, जब आप ले ही गए हैं ऊपर के तरफ, तो मैं आपको लेके जाता हूं, आईना दिखाता हूं। सुनिए राम माधव जी ने क्या लिखा है। राम माधव जी ने लिखा, बांग्लादेश जाके ऐसा दौरा करके आए हैं मोदी जी के, ब्लंडर कर दिया है, सेल्फ गोल कर दिया है, क्योंकि उन्होंने वहां पर घुसपैठियों की बात नहीं की। मैं आपको भेजूंगा टेलीग्राफ का लिंक, जिसके अंदर उन्होंने कहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जाके ब्लंडर कर दिया। शेख हसीना से प्रधानमंत्री जो बांग्लादेश की हैं, उनसे घुसपैठियों के मुद्दे पे बात नहीं की। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने क्या कुछ नहीं कहा। अगर आप इधर उधर की बात करेंगे, मैं कह रहा हूं दमोह पे आ जाइए, दमोह पे आ जाइए। आपको कांग्रेस इधर उधर के नेता हैं सब, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, आप समर्पण पार्टी और तमाम प्रकार की बातें कर रहे थे। क्या बात है? ये उधर उधर के केवल राहुल बुद्धि छोड़ दीजिए, चलेंगे वही मुद्दा ये ना राज्यसभा का है, जवाब दीजिए, ना राज्यसभा का है ना कहीं और का। मुद्दा है दमोह का, मुद्दा दमोह का है। दमोह में आज का सवाल ही मूल सवाल है कि इतनी ताकत मुद्दा है कांग्रेस में असंतुष्ट का, भारतीय जनता पार्टी ने से ऊपर तक कांग्रेस में बिखराव का मुद्दा है, नेतृत्व से असंतुष्ट का पुनीत जी। दमोह में एक लाइन में कहा है कि हम किसी चुनाव को, तो दमोह के दंगल पर रजनीश अग्रवाल साहब बीजेपी की तरफ से, अब्बास हफीज साहब कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। अब्बास हफीज साहब दमोह के बारे में चर्चा करते हुए कई डिबेट्स हो गए प्राइम टाइम में कई बार। जब हम इस मुद्दे पर जुड़े हैं, उस इलाके से संबंध रखने वाले, सौभाग्य से थोड़ा बहुत मेरा भी वहाँ पूरी तरीके से ना सही, लेकिन जितना रजनीश जी का वहाँ से जुड़ाव, लेकिन थोड़ा बहुत जुड़ाव तो मेरा भी वहाँ से, वहाँ के मुद्दों की चर्चा गायब दिखाई पड़ती है। वहाँ पानी की समस्या सालों से है, वहाँ जिन रोडों की दुहाई दी जाती है उनमें से कई बदहाल हो चुकी हैं, उनकी समस्या। और बुंदेलखंड की हालत किसी से छिपी नहीं, चाहे मध्य प्रदेश के हिस्से की बात करें चाहे यूपी के हिस्से की बात करें। इनकी चर्चा कहाँ गायब हो जाती है चुनाव के वक्त? क्या ये मुद्दे नहीं हैं? अगर ये नहीं है तो मुद्दा क्या है वहाँ? देखिए पुनीत जी, सबसे पहले मैंने यही बात कही थी कि आज भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह के बयान वहाँ दे रही है कि इंजेक्शन लगा दिए 22 और ये कर दिया और वो कर देंगे, तो ये मुद्दों से अलग हटके मजको वहाँ राज करते हुए आज पूरे मध्य प्रदेश पे हमने कहा हम 15 महीने की अपनी उपलब्धियां गिनाने वहाँ जाएंगे। हमने ये नहीं कहा कि हम बुंदेलखंड पैकेज के ऊपर आपसे सवाल जवाब मांगते हैं, जनता मांग रही है जवाब इनसे। आपने पानी की समस्या की बात करी, बेशक वहाँ पर है, लेकिन जयंत मलैया जी बीजेपी सरकार के अंदर मंत्री रहे, जल संसाधन मंत्री रहे, मुझे आज भी याद है कौन सी वहां की समस्या का निराकरण हो गया। ये सारे के सारे मुद्दे हैं, यही मुद्दे हैं कि मजबूर है रजनीश जी कि रजनीश जी को दिल्ली जाना पड़ रहा है और अपने ऊपर खुद भी छीटाकशी करानी पड़ रही है। राम माधव जी और सुब्रमण्यम स्वामी जी के मुद्दे छिड़ना है यहाँ पर। ये पूरी बीजेपी का हाल है कि ये ऊपर इधर उधर डाइवर्ट करना चाहते हैं, ये मुद्दों की राजनीति नहीं करना चाहते। मुद्दों पर राजनीति की जाए, दमोह की परेशानियों के ऊपर विचार किया जाए। 15 साल 17 साल आपको हुए, आपने क्या काम किया, आपकी क्या उपलब्धियां हैं वहां पर? अरे 17 साल में भी पानी की उपलब्धि वहां, पानी की परेशानी वहां दूर नहीं हुई, तो ये कितनी बड़ी नाकामी है आपकी। क्या दमोह की जनता आपको ऐसे ही वोट दे दे? फिर आप कार्यकर्ता का अधिकार छीनते हो वहां पर। यह प्रमाणित हो गया कि राहुल लोधी को इन्होंने लुक लुभावन जो वादे किए थे और वहां पर जो सौदेबाजी हुई थी, इसीलिए मजबूर होकर टिकट दिया वहां पर। तो जनता देख नहीं रही है क्या? क्या जनता देखती नहीं है कि मलैया मिल के अंदर कार्यकर्ता फूट फूट के रोए? क्यों फूट फूट के रोए भाई? ये कौन लोग थे? ये तो भाजपा के कार्यकर्ता थे। जब टिकट के दावेदारी वापस ले ली सिद्धार्थ मलैया ने, तो ये सारी चीजें हैं, इन पे चुनाव लड़िए। आपको चुनाव लड़ना है, आप चुनाव इस पे लड़िए। कांग्रेस को कोसने पीटने से क्या होगा? कांग्रेस की बुराइयां करके क्या होगा? अरे आप अपनी उपलब्धियां गिनाइए। और ये दावों की पोल खुल रही है भाजपा की कि व्यक्ति विशेष के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बात मैंने दिल्ली की कही वही बात दमोह की है। जो बिखराव दमोह में है वही दिल्ली में है, जो फूटन कांग्रेस की दमोह में है वही दिल्ली में। नीचे से ऊपर तक केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश का नेतृत्व, कांग्रेस धड़े धड़े में गुटों गुटों में बटी है। और वही बिखराव कार्यकारी अध्यक्ष अपने 200-250 लोगों के साथ में कांग्रेस छोड़कर व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते। इसलिए दिल्ली का मामला 23G23 का मेरा सवाल था दमोह के मुद्दे क्या हैं? अलग नहीं, क्या वो मुद्दे नहीं है जिनके बारे में वहाँ पानी का हो या डेवलपमेंट का हो, बुंदेलखंड पैकेज का हो, क्या ये वहाँ के मुद्दे नहीं है? के मुद्दे पर चुनाव होगा पुनीत जी।
विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा, सुशासन के मुद्दे पर चुनाव होगा, जन कल्याणकारी योजनाओं के मुद्दे पर तो कांग्रेस की दम है, तो इन तीनों मुद्दों पर चुनाव लड़ के देख ली। फिर कहां चली जाती है तमाम दूसरे दीगर प्रकार के सौदेबाजी, गद्दारी, फलाना ढिमका, इस मुद्दे पर कैसे आ जाते हैं? क्योंकि इनके पास विकास के मामले में बात करने को नहीं है, इनके पास में सुशासन जन कल्याणकारी योजनाओं पर बात करने को नहीं है। आज 3-3.5 घंटे में दमोह से भोपाल आने की सड़क है, वहां की सड़कों की स्थिति जो पहले की स्थिति थी उससे बहुत गुना बेहतर है। और मैंने कहा 3-3.5 अरे यूपीए ने फंड दिए थे तब बनी थी, मनमोहन सिंह सरकार ने फंड दिए थे तो बन रही थी। पिछले 4 साल में क्या काम कर दिया आपने जब आपको केंद्र सरकार से कुछ मिलता ही नहीं है? की जो है जन कल्याणकारी योजनाओं के पता मैंने किसानों का जिक्र किया, किसानों के खातों में जो पैसा डाला, मुआवजे का पैसा डाला, इन्होंने तो ठग लिया किसानों के खातों के ऊपर कोई आपने एहसान नहीं कर दिया रजनीश भाई, वो उनका अधिकार था। अगर उनको नुकसान हुआ था तो उनका अधिकार था, उनको फायदा पहुंचाना था। तो आप जन कल्याणकारी नीति जो हमारी थी किसान कर्ज माफी उसको जारी रखते, बल्कि आपने किसान कर्ज माफी को बंद कर दिया। आप क्या एहसान कर रहे हैं उनके ऊपर? आप मुआवजा देके, ये उनका अधिकार है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अधिकार बनता है उनका। अधिकार देना कोई एहसान नहीं है। जन कल्याणकारी नीति वो थी, योजना वो थी जो कर्ज माफी थी। किसान कर्ज माफी को बंद करने वालों को जवाब देगा किसान दमोह का, देख लीजिए। चलिए, तो ये तो स्पष्ट है रजनीश जी और अब्बास जी कि दमोह के दंगल में आरोप भी हैं, जीत का दावा भी है, छींटाकशी भी है, रूठने मनाने का सिलसिला भी है, लेकिन मुद्दे दमोह के क्या है? दमोह की जनता उसको भूलकर वोट कभी नहीं करती। ये बात दोनों पक्ष अच्छी तरीके से जानते भी हैं, समझते भी हैं। और अभी और बचे हुए हैं, 2 सप्ताह और बचे हैं, अभी 15 दिन और बचे हैं, अभी ये डिबेट और चलने वाली है। और कई बार इन मुद्दों के ऊपर जिन पर आप एक दूसरे को घेरते हैं, क्या जनता के बीच में ये वही मुद्दे हैं जिनके बारे में वो बात करना चाहते हैं? ये जरूर नेताओं को ध्यान रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, अपने पक्ष यहां रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।